हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल आशुक ट्यूटोरियल में। आज हिंदी के टॉपिक विसर्ग संधि पढ़ने चलते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है। जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उसके मेल से होने वाले जो विकार या परिवर्तन को ही विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से बता देता हूं, जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होता है, जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होता है तो उसके साथ होने वाला जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आइए विसर्ग संधि के रूल देखते हैं। रूल नंबर 1, विसर्ग संधि अर्थात विसर्ग के पहले अगर अ आता होगा, विसर्ग के पहले अगर अ आता होगा या कोई स्वर आता होगा, विसर्ग के पहले अ आता होगा या फिर कोई स्वर आता होगा, उसका मेल आ या स्पर्शी व्यंजन के थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ के साथ होता है। स्पर्शी व्यंजन के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ग के साथ होता है। पहला नियम बोलता है फ्रेंड्स, जब विसर्ग के पहले अ आता होगा, अ का स्वर आता होगा, जब विसर्ग के पहले अ का स्वर आता होगा तथा तो उसका मेल आ स्पर्शी व्यंजन या तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ग के साथ होता है, तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ग के साथ होता है तो वह विसर्ग परिवर्तित होकर ओ में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या कहता है? पहले नियम कहते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होता है, तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखा जाए तो नम धन का अर्थात न म ये क्या हो जाएगा? आधा स में परिवर्तित हो जाएगा। आधा स धनकार अर्थात नमस्कार। तो विसर्ग संधि का पहला रूल क्या बोलता है? विसर्ग संधि का पहला रूल यह बोलता है कि जब विसर्ग के सामने अ आता होगा, अ का स्वर आता होगा तथा उसका मेल आ या स्पर्शी व्यंजन के तीसरे, चौथे, पांचवें के साथ होता होगा तो क्या हो जाता है? वो विसर्ग संधि अ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मनो धन रथ अर्थात मनो धन रथ मन धन रथ अर्थात मन धन ओ धन रथ अर्थात मनोरथ। अ आया न, ये होगा अ और र, इन दोनों का अगर मेल होता है तो ये क्या हो जाता है? अ में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या? अ में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए मनोरथ अर्थात मनोरथ। इसके दो अपवाद भी हैं। इसके अपवाद क्या है कि पुनर तथा अंतः में अगर विसर्ग संधि में परिवर्तित होता है तो ये हमेशा क्या होता है? र में परिवर्तित होता है। इसके अपवाद क्या है? अगर पुनः तथा अंत में विसर्ग संधि का प्रयोग हो रहा है तो ये हमेशा किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमेशा किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि पुनरुत्थान बोल दो या पुनर्जन्म देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, धन जन्म, तो पुनः धन जन्म अर्थात पुनर्जन्म। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अंतः प्लस धान अर्थात
अंतः, अंत धन र धन ध्यान, अर्थात अंतः ध्यान, अंतः ध्यान, अर्थात अंतः ध्यान। हाँ, तो विसर्ग संधि पढ़ रहे थे। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि के पहले रूल देख चुके थे। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होता है। जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होता है तो मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, नमः धनकार, नमः धनकार, तो नमः में विसर्ग हट जाएगा और स लग जाएगा, अर्थात नमः स अधा स धनकार, नमस्कार। दूसरा देखते हैं, रूल नंबर 1 देखते हैं कि अगर विसर्ग के पहले अस्वर आ रहा है, अगर विसर्ग के पहले अस्वर आ रहा है और उसका मेल आ या स्पर्शी व्यंजन के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ग, स्पर्शी व्यंजन के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ग, ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग क्या है? जैसे कि क, ख, ग, घ, ढ, ये हो जाएगा पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, ये पांचवा वर्ग, ये पांचवा वर्ग हो जाएगा। इनके साथ अगर मेल हो रहा है तो हमेशा विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा ओ में, विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा ओ में। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, मनः धन रथ, मनः धन रथ, तो ओ पर ये क्या हो जाएगा? ये हर के ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो मनः धन ओ धन रथ, अर्थात मनोरथ, अर्थात मनोरथ। इसके अपवाद हैं, इसके अपवाद ये है कि पुनः तथा अंत में जब विसर्ग संधि में परिवर्तित होता है, विसर्ग संधि जब परिवर्तित होता है तो में र में परिवर्तित हो जाता है, इसमें वह र में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात पुनर्धन जन्म, अर्थात पुनर्जन्म। इसी प्रकार पुनरुत्थान भी कर सकते हो आप, पुनरुत्थान। दूसरा देखते हैं, अंतर्धन ध्यान, अंतर्धन ध्यान, र में परिवर्तित, आधार में परिवर्तित हो जाएगा प्रधान, फिर अंतर्ध्यान, क्या हो जाएगा? अंतर्ध्यान। अब रूल नंबर 2 देखते हैं, सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल ये बोलता है जब विसर्ग के पहले आ और आ स्वर को छोड़कर दूसरा कोई स्वर आ रहा होगा, आ और आ स्वर को छोड़कर दूसरा कोई स्वर आ रहा होगा, आ और आ स्वर को छोड़कर दूसरा कोई स्वर आ रहा होगा तथा उसका मेल आ उ या बड़ा ऊ से, उसका मेल आ उ या बड़ा ऊ से हो रहा है तथा स्पर्शी व्यंजन के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ग के साथ होता है, तो हमेशा विसर्ग जो होता है वो आधा र में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग जो होता है वो आधा र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, नी धन आशा, नी धन आशा, नी का नी, धन आधार, धन आशा, अर्थात निराशा, निराशा, अर्थात निराशा। फिर से बता देता हूं फ्रेंड्स, नी धन आशा, नी जो अ होगा वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अ जो परिवर्तित हो जाएगा आधार में परिवर्तित हो जाएगा, और आशा अर्थात निराशा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नी धन धन, नी धन धन, अर्थात नी धन आधार और धन, अर्थात निर्धन, निर्धन, अर्थात निर्धन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, नी धन आशा अर्थात निराशा, और नी धन धन अर्थात निर्धन, अर्थात निर्धन। तो दूसरा जो ये बोलता है कि अ और अ को छोड़कर स्वर में अ और अ को छोड़कर जितने भी जो स्वर आएंगे, अ और अ को छोड़कर जितने भी स्वर आएंगे उसका मेल है ना, उसका मेल विसर्ग के पहले उसका मेल आ उ या उ से स्पर्शी व्यंजन के साथ होता है, आ उ या उ या स्पर्शी व्यंजन के तीसरे या चौथे या पांचवें वर्ग के साथ होता है, पांचवें वर्ग के साथ होता है, तो क्या हो जाएगा? वो र में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो नी धन आशा आ गया,
निराशा, नी धन धन निर्धन। ठीक, अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 स और स संबंधित नियम। स संबंधित नियम तो क्या होता है, पहला नियम देखते हैं। जब विसर्ग के बाद अर्थात विसर्ग के बाद अगर च या छ आता है, विसर्ग के बाद अगर च या छ आता है तो वो विसर्ग बदल जाएगा स में। ये रूल नंबर 1 बोलता है। रूल नंबर ये बोलता है कि अगर विसर्ग के बाद जो मतलब ऐसे सिंपल भाषा में बोला जाए तो प्रथम वर्ड के अंतिम वर्ड विसर्ग हो और द्वितीय वर्ड के प्रथम वर्ड च या छ हो। द्वितीय वर्ड के प्रथम वर्ड क्या होगा, च या छ होता है तो हमेशा वो स में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, विसर्ग के बाद अगर ट या ण आता होता तो यह हमेशा परिवर्तित हो जाएगा स में। तीसरा, अगर विसर्ग के बाद अगर त और थ आता होगा, विसर्ग के बाद अगर त और थ आता होगा तो यह हमेशा परिवर्तित हो जाएगा आधा स में। ठीक, फिर से बता देता हूं फ्रेंड। तीसरा रूल क्या बोलते हैं, स संबंधित नियम। स संबंधित नियम में अर्थात पहला नियम ये बोलता है कि विसर्ग के बाद मतलब क्या होगा, द्वितीय वर्ड के प्रथम वर्ड च और छ आता होगा, ट ठ आता होगा, त थ आता होगा तो वो किसमें बदल हो जाएगा, स में परिवर्तित हो जाएगा। स में परिवर्तित हो गया और स में परिवर्तित हो जाएगा। चल बारी बारी से एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि नमा धन ते, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नमा धन ते तो तब परिवर्तित हो जाएगा किसमें, तब परिवर्तित हो जाएगा स में। तो नम धन स ते अर्थात नमस्ते। एग्जाम्पल समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। धनु धन टंकार, तो धनु का नु हो जाएगा, धनु का नु और टंकार का ट, विसर्ग के बाद ट आया तो ये परिवर्तित हो जाएगा आधा स में। तो ये क्या हो जाएगा, धन आधा स और टंकार अर्थात धनुष टकार। ठीक, तीसरा जो देखते हैं। अगर नी धन चल, विसर्ग आया, पहला विसर्ग होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा शब्द का प्रथम वक्त क्या होना चाहिए, च होना चाहिए। तो निश्चल अर्थात निश्चल, नी धन स धन चल, निश्चल। समझ आया फ्रेंड। तो रूल तीसरा क्या बोलता है, स संबंधित नियम। अगर विसर्ग के बाद च और छ आता होगा, तो वह स में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि निश्चल, नी और स में परिवर्तित हो गया, निश्चल। दूसरा, अगर विसर्ग के बाद ट और ण आता होगा तो वो परिवर्तित हो जाएगा स में, आधा स में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे धनु धन टंकार, धनुष टंकार क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। तीसरा क्या होगा, अगर विसर्ग के साथ त और थ आता होगा, तो वो हमेशा परिवर्तित हो जाएगा स में, जैसे नमा धन ते नमस्ते, नमा धन ते अर्थात नमस्ते। चल फ्रेंड्स, चौथा रूल देखते हैं। रूल नंबर 4 देखते हैं। जब क ख और प फ
संबंधित रूप। जब विसर्ग के बाद क ख प क आता है, जब विसर्ग के बाद क ख प या फ आता है, जब विसर्ग के बाद क ख प या फ आता है तो वह हमेशा क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। वह अपरिवर्तित, वो हमेशा नो चेंज होता है, अपरिवर्तित होता है, कभी नहीं बदलता। अगर विसर्ग के बाद क ख प फ आ रहा है तो वो हमेशा क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता, जैसे का जैसे उधर जाता है। जैसे कि प्रातः प्लस काल, ये हो जाएगा प्रातः काल। प्रातः प्लस काल, अर्थात ये हो जाएगा प्रातः काल। जैसे का तैसे उतर जाता है, जैसे का तैसे उतर जाता है। ठीक, प्रातः काल हो गया। दूसरा हो गया अंतःकरण हो गया, सॉरी फ्रेंड ये से होगा प्रातः काल। ठीक है, प्रातः काल, सॉरी ये गलत लिख डाला था। प्रातः काल, प्रातः धन काल इक्वल टू प्रातः काल होगा, अंतः काल भी अंतः धन काल इक्वल टू अंतः काल होगा। पर इसके अपवाद है। जैसे कि पहला अपवाद तो सब दिख रहा होगा कि नमा के साथ अगर कार जुड़ेगा तो नमस्कार हो जा रहा है। दूसरा हो जाएगा पुरस्कार, पुरस्कार अर्थात पूरा धन कार, अर्थात पूरा धन काल, ये परिवर्तित हो जाएगा सदस्य में। ये अपवाद है। पहला अपवाद ये था, दूसरा अपवाद ये है। पहला अपवाद था, ये दूसरा अपवाद है। ठीक है, तो क्या बताया रूल नंबर 4 ये बोलता है कि जब क ख प फ संबंधित नियम है, अगर जब विसर्ग के बाद क ख प या फ आता है, जब विसर्ग के बाद क ख प या फ आता है तो वह अपरिवर्तित रहता है, नो चेंज होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया प्रातः काल में क्या हो जाएगा, प्रातः धन काल इक्वल टू प्रातः काल। लेकिन इसके अपवाद है, जैसे कि दूसरा अपवाद है पुरस्कार, पूरा धन काल, और दूसरा जो एग्जांपल है वो नमस्कार, नमः धन काल इक्वल टू नमस्कार। रूल नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड। रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 यह बोलता है कि यदि प्रथम शब्द ई या ऊ का मेल क ख प क से होता है, ई या ऊ का मेल क ख प क से होता है तो यह हमेशा परिवर्तित हो जाता है आधा स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल नी धन कपट, अर्थात ये हो जाएगा नी का नी हो जाएगा, ये आधा स हो जाएगा, धन कपट अर्थात निष्कपट। ये एग्जांपल। दुष्कार होता है, दुष्कर्म में भी होता है, दुष्कार भी होता है, दुष्कर्म में भी होता है। तो रूल नंबर 5 यह बोलता है कि यदि प्रथम शब्द में ई या ऊ आता होगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ई या ऊ आता होगा, और इसका मेल क ख प क के साथ हो रहा है, क ख प फ ये फ है, क ख प फ के साथ मेल होता है तो अर्थात इसके साथ जो मेल होता है तो वो सब में परिवर्तित हो जाता है।
वह सब में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात निधन कपट इज इक्वल टू निष्कपट। दुष्कर्म में भी हो सकता है, एग्जाम्पल इसका। ठीक है, फिर बता देता हूँ। जब क ख प फ का संबंधित नियम यह बोलता है कि जब प्रथम वर्ग के अंतिम शब्द ई या उ आता होगा तथा द्वितीय वर्ग के प्रथम शब्द क ख प फ आता होगा तो वो दोनों परिवर्तित होकर सम परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि निष्कपट। आज विसर्ग संधि का टॉपिक यही खत्म होता है फ्रेंड्स। आगे चैप्टर में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।